Good morning, students. Today we will do our next grammar part, noun, gender. As you all know, gender of a noun denotes the difference they have in terms of their sex. यानी लिंग में जो डिफरेंस होता है उसको हम जेंडर कहते हैं. There are two types of gender, masculine gender and feminine gender, जो आप शुरू से क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं. But here we will read something little bit more about it. Like our third gender is common gender and fourth one is our neuter gender. So what they are, जैसे कि मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में तो आपको पता ही है कि मेल सेक्स होता है यानी पुरुष लिंग, बॉय, हॉर्स, फादर. एंड फेमिनाइन जेंडर के अंदर स्त्रीलिंग होता है, फीमेल सेक्स होता है, गर्ल, मेयर, मदर, वुमेन, ये सब. कॉमन जेंडर के अंदर आता है, इट्स डिनोट्स कोई भी सेक्स हो सकता है, मैस्कुलाइन भी, फेमिनाइन भी. यहाँ पे सेक्स के अकॉर्डिंग हम नहीं कॉमनली बात करते हैं. डॉक्टर, वो फेमिनाइन डॉक्टर भी हो सकती है, मैस्कुलाइन डॉक्टर भी हो सकती है, टीचर है, चाइल्ड है. न्यूटर जेंडर, इट्स डिनोट्स न्यूटर थिंग्स. और न्यूटर थिंग्स हम उनको भी कह सकते हैं लाइक नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे पेन, टेबल, ग्लास. घर में जो भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलाइन इनटू फेमिनाइन कौन कौन से हैं. अब ये तो हम पढ़ते आ रहे थे कि मदर, फादर, बॉय, गर्ल, मतलब कि हमने उनको वैसे याद किया था. लेकिन इनके अंदर कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे. लाइक मैस्कुलाइन कैन बी, रूल नंबर 1 है, मैस्कुलाइन कैन बी चेंज इनटू फेमिनाइन बाय एडिंग ई डबल एस. एक रूल तो है कि मैस्कुलाइन के अंदर अगर हम ई डबल एस लगा देते हैं तो वो फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा. जिस तरह से है पोइट, ई डबल एस लगाया तो पोइट्स हो गया. लाइन, लाइन्स, होस्ट, होस्ट, जेंट, जेंट्स. एक्सेप्शनल केस है कि गॉड के साथ हम ई डबल एस के साथ हम डी जो है वो डबल यूज करते हैं, बिकॉज इन आवर प्रोनाउंसिएशन इट कम्स गॉडेस. तो ड ड दो बार हमारा मतलब कि एक ड आधा एक पूरा आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर गॉडेस हो जाएगा. नाउ कम टू द रूल नंबर 2. इन सम नाउन्स जो एंडिंग होते हैं आर पर, उसमें मैस्कुलाइन वर्ड जो है आर पर एंड होता है, जब हम उसको फेमिनाइन बनाते हैं तो हम लगाते तो ई डबल एस हैं, लेकिन जो हमारा एंडिंग आर है और उससे पहले का जो वॉवल है बिफोर दैट आर इन आवर स्पेलिंग, जो वॉवल है, अब वॉवल कौन से हैं, ए ई आई ओ यू वर्ड जो आते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पर हम आगे जो है ई डबल एस लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल टाइगर. अब टाइगर में टी आई जी ई आर था, यहाँ पे हमने ई वॉवल जो था वो रिमूव किया एंड हमने टी आई जी आर ई हमने रिमूव कर दिया है, आर ई डबल एस एस लगाया तो टाइग्रेस हो गया. मॉनिटर में हमने एम ओ एन आई टी ओ आर था, वहाँ पे हमने ओ रिमूव किया है, एम ओ एन आई टी आर, ओ नहीं आया है, आर ई डबल एस, तो मॉनिटर्स. Masculine can be changed into the feminine by using a completely different word. अब जब हम उसको बोलते हैं तो वो कंप्लीट डिफरेंट वर्ड भी बन जाता है जब हम उसमें ऐड करते हैं ई डबल एस, लाइक एक्टर, एक्ट्रेस, एडिटर, एडिटर्स, एडिट्रेस. नाउ रूल नंबर 3. Some more masculine and feminine forms of noun are king, queen, hero, heroine, uncle, aunt, husband, wife. ये जैसे हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं तो ये सम कॉमन मतलब कि सम मोर मैस्कुलाइंस थे जिनका फेमिनाइन फॉर्म्स हैं.
रूल नंबर 4 है हमारा, फेमिनाइन ऑफ द कंपाउंड नाउन्स आर मेड बाय चेंजिंग द मैस्कुलिन वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन दैट कम्स टू द फ्रंट। अब कंपाउंड नाउन कौन सा है हमारा, जो जेंडर को ही मतलब कि स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग बनाता है, और वो हमारा फ्रंट में हम यूज करते हैं, दैट इज द कंपाउंड नाउन। बाकी सारा हमारा सेम रहेगा, बट जिसने उसके अंदर डिफरेंस लेकर आया है, वो जो फ्रंट में हमने वर्ड यूज किया है, हम उसको ही चेंज करेंगे इन आवर फेमिनाइन टू मैस्कुलाइन और मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन। लाइक शी बियर है, अब बियर बियर ही है, बट वो शी बियर है, और वो मैस्कुलाइन में हो जाएगा ही बियर। अब काव काफ जो है वो हो जाएगा बुल काफ। अब काफ तो काफ ही बोलते हैं हम, गाय के बच्चे को तो गाय का बच्चा ही बोलेंगे, लेकिन अगर वो फेमिनाइन है तो काव काफ, और अगर वो मैस्कुलाइन है तो बुल काफ। इसी तरह से शी गोट, ही गोट, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ। तो ये था, हमने फ्रंट का जो कंपाउंड नाउन था हमने उसको चेंज किया, बाकी सारा हमारा एज इट इज। रूल नंबर 5 जो है वो है हमारा, फेमिनाइन ऑफ सम मैस्कुलाइन आर मेड बाय रिमूविंग द लास्ट वोवल ऑफ कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट एंड देन बाय एडिंग ई डबल एस। अब हमने उधर पढ़ा था कि जो आर से पहले वोवल आता है वो रिमूव कर कर ई डबल एस लगाएंगे तो हमारा मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बन जाएगा। यहाँ पे रिमूव करते हैं हम लास्ट वोवल या कॉन्सोनेंट को। यहाँ पे वोवल भी हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। बी सी डी, ई इज अवर वोवल, जी एच आई, तो कोई भी अल्फ़ाबेट होगा वो रिमूव कर कर हम ई डबल एस लगाते हैं। लाइक गवर्नर, गवर्नर में हमने ओ आर जो है उसको रिमूव किया, वोवल एंड कॉन्सोनेंट को, एंड ई डबल एस लगाया तो गवर्नेंस। मर्डरर, इसमें भी डबल ई आर था, सिंगल ई आर के बाद ई डबल एस लगाया तो मर्डरस। एक्सेप्शनल केस है, ड्यूक का ड्यूक ही है। नाउ कम टू द सिक्स्थ रूल, compound nouns change their gender by changing masculine word into feminine coming later। एक हमने पढ़ा कि हमने फ्रंट वाला चेंज किया और बाकी एज इट इज रहने दिया, तो वो हमारा मैस्कुलर से फेमिनाइन और फेमिनाइन से मैस्कुलर बन गया, फ्रंट वाला चेंज। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं बैक वाला जो बाद में आ रहा है। लाइक हेड मास्टर है तो हेड तो वही रहेगा, मास्टर का मिस्ट्रेस होता है तो हेड मिस्ट्रेस। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मिल्कमैन, मिल्कमेड, पिकॉक, पीहेन, कॉक हैन, वो हो गया। पी जो है वो एज इट इज रहेगा। इसी तरह से जो हमारी एक्सरसाइज है, लेट वी विल डिस्कस अवर एक्सरसाइज आल्सो हियर। लाइक फर्स्ट वन, फर्स्ट the question they have given, the actor is praised for his good acting। अब actor यहाँ पे masculine है और his masculine pronoun है, gender है। तो when we change this sentence into feminine तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा, द एक्ट्रेस इज प्रेज्ड फॉर हर गुड एक्टिंग। हिज का हर, एक्टर का एक्ट्रेस। सेकेंड है, हिज डॉटर नेवर टेल्स अ लाई। हिज मैस्कुलर है, डॉटर फेमिनाइन है। जब हम चेंज करेंगे, व्हेन वी चेंज्ड, हिज का फेमिनाइन हो जाएगा हर, एंड डॉटर का मैस्कुलर हो जाएगा सन। हर सन नेवर टेल्स अ लाई। थर्ड, द टाइगर इज स्लीपिंग इन हिज केज। तो टाइगर और हिज दोनों मैस्कुलर हैं। व्हेन वी चेंज्ड इट, then our sentence will become,
The tigress is sleeping in her cage. Fourth, the washerwoman washes clothes neatly. Now washerwoman जो है वो हमारा feminine gender है. When we changed this, it will become the washerman, masculine gender, washes clothes neatly. Fifth, the king does not rely on his son. King, his son. ये तीनों क्या है? Masculine gender हैं. When we changed it, the sentence will become the queen does not rely on her daughter. Queen, her daughter. These all are the feminine gender. Sixth, the emperor looked after his subjects very well. Emperor, his. Both are masculine gender. When we changed, our sentence will become the empress looked after her subjects very well. Seventh, the landlady rented her house to a बैचलर. अब लैंड लेडी और हर जो है हमारा फेमिनाइन जेंडर है, बैचलर जो है हमारा मैस्कुलर जेंडर है. मतलब कि सिंगल लड़के के लिए हम बैचलर यूज करते हैं, अनमैरिड के लिए. व्हेन वी चेंज्ड दिस, तो लैंड लेडी क्या हो जाएगा? लैंडलॉर्ड एंड हर हिज, एंड आवर सेंटेंस विल बिकम द लैंडलॉर्ड rented his house to a spinster or maid. हम दोनों यूज कर सकते हैं. सिंगल लेडी के लिए या अनमैरिड लड़की के लिए हम स्पेंस्टर या मेड दोनों यूज कर सकते हैं. बैचलर के ऑपोजिट स्पेंस्टर एंड मेड, एनी वन यू कैन यूज. द लैंडलॉर्ड रेंटेड हिज हाउस टू अ स्पेंस्टर. एट्थ, द काउ इज अ 4-footed एनिमल. अब काउ यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर है. व्हेन वी चेंज्ड, our sentence will become the bull is a 4-footed animal. Ninth, the hunter killed the lion. Hunter and lion both are masculine gender. When we changed, the sentence is the huntress killed the lions. Now 10th one, there are many waitresses in this restaurant. Now waitresses is the feminine gender. When we changed it, it will become there are many waiters in this restaurant. So this is our exercise, and I hope you all understand our topic, our today's topic, noun, gender, very well. And still, if there is any doubt, you can send me in the comment box. Thank you.